अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आवां तांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में अज तफ़सीली तौर ते कुछ अहम मामलन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कुछ अदालती मामलन सां गॾोगॾु MQM ऐं नून लीग जो इतिहाद है उन बाबत भी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मुलाक़ात कई आसिफ अली ज़रदारी खां पोइ। इन खां पोइ इहे इशारा मिली रहिया आहिनि त छा शायद पीपल्स पार्टी सां भी MQM जो अंदरूनी इतिहाद थी रहियो आहे। इन मामले ते भी अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सियासी सूरत हाल भी तव्हांजे साम्हूं आहे। हिन वक़्तु लेवल प्लेइंग जो मामलो भी हली रहियो आहे। आसिफ अली ज़रदारी एक दफ़ा स्टेटमेंट भी ॾिनी आहे ऐं हुन इहो चयो आहे त इलेक्शन थींदा। इहो भी हिकु अहम मामलो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ख़ैबर पख्तूनख्वा में मौजूदु आहे। हुन भी पंहिंजी तहरीक इलेक्शन तहरीक जेकी इस तरह की शुरू करे छॾी आहे ऐं हिकु इलेक्शन कैंपेन में वो नून लीग के तनक़ीद करे रहियो आहे। इन सां गॾोगॾु JUI खे तनक़ीद करे रहियो आहे। नौजवान खे इक़्तिदार में अचण जे लाइ इस्टेब्लिशमेंट के शायद इशारो करे रहियो आहे या आवाम के, इहो भी हिकु सवाल है। इन सॼे मामले ते अॼु तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेके मेहमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि यकीनी तौर ते हिकु वॾा नाला आहिनि ऐं सहाफ़ी भी आहिनि, सियासी पार्टियुनि सां तालुक़ रखंदा आहिनि। हिकु सुठो पैनल अॼु विहारियो आहे ताकि तव्हां ताईं वधि खां वधि हिकु सुठी मालूमात फराहम करे सघूं। खिज़र क्लासरा साहब पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, तज़ियाकार आहिनि। माहिरा इमरान साहिबा पाण एंकर पर्सन आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि। जेके इन सां गॾोगॾु डॉक्टर मुनवर साहब बैन अल-क़वामी अमूर जा माहिर भी आहिनि, सियासी मामलनि ते वॾी गहरी नज़र रखनि था। ऐं आख़िर में असां सां गॾु अतीकुर रहमान पाण इन्हनि जो तालुक़ु MQM सां आहे ऐं एडवोकेट नज़ीर साहब आहिनि, उन्हनि जो तालुक़ु पीपल्स पार्टी सां आहे। त हिकु ॿिनि सियासी पार्टियुनि जो पैनल भी आहे अॼु असां सां गॾु ऐं सहाफ़ी भी आहिनि, तज़ियाकार ऐं बैन अल-क़वामी अमूर जा माहिर भी आहिनि। सभिनी खे असां भलीकार था चऊं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। इस सारी सूरत हाल पे उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट कर सकें और ताकि मेहरान के जो हमारे नाजरीन हैं इस्लामाबाद में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से आगे कर सकें। खिज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र साहब, पहले तो हम थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पर चले जाएँ। अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आप काफ़ी बेहतर तरीके से तजिया दे सकते हैं। बिलावल और आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी एक पेज पे या अलग अलग हैं? ये इस तरह देखता होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है और आसिफ अली ज़रदारी साहब हाकिम अली ज़रदारी साहब के बेटे हैं। ज़रदारी साहब के नाना को तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जानता हूँ मैं। हाकिम अली ज़रदारी साहब की पॉलिटिक्स भी आपके सामने है, मेरे भी सामने है, दीगर दोस्तों के भी सामने है। वो थ्रू आउट मुफाहमत की है। अच्छा। जब ज़रदारी साहब का रिश्ता नहीं भी हुआ था तब भी वो एक ख़ास बैलेंस पॉलिटिक्स रखते थे, असम्बली में भी रहते थे और बाकी दीगर मामलात भी थे। अब भुट्टो ख़ानदान का अलमिया ये है कि उनकी थ्रू आउट पॉलिटिक्स जो है वो ज़रदारी फैमिली की पॉलिटिक्स से यकसा डिफरेंट है। रेवोल्यूशनरी है, इनकलाबी है, खिलाफ है, डेमोक्रेटिक है, सारा कुछ है। मैं आता हूँ आपकी उस बात पे। जो कुछ बिलावल ने कहा है या जिस तरह बिलावल ने बड़ी, मैं समझता हूँ, बहादुरी की है पाकिस्तान के KP में जाना, जलसे करना और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे की हैसियत से जाना बहुत बड़ी बात है। शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब इस चीज़ पे तैयार ना हूँ कि मैं जाता हूँ चित्राल या मैं जाता हूँ पेशावर। ज़रदारी साहब कभी जलसा नहीं करेंगे। अच्छा। हाकिम अली ज़रदारी साहब भी कभी जलसा नहीं करते। इसके पीछे वजूहात बिलावल का नाना है। अच्छा। इत्तेहाद नहीं है, नहीं मौलाना साहब है ना, वो हल्का है ना, मौलाना का इशू नहीं है। वो बेसिकली आपके अंदर जो आपकी फैमिली का वो होता है। ज़ाहिर बेनज़ीर भुट्टो साहब भी पेशावर जाती थी, वो भी डेरा इस्माइल खान। अब यूँ कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब सिंध में ही खुश हैं। साहब भी गए थे, डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़े थे, वो भी तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी भी लड़ती रही है। ये इख्तलाफ होना ही था। जो कल प्रोग्राम में आसिफ ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा है उन्हें नहीं कहना चाहिए था। आज जिस तरह वो रिपोर्ट हुआ है, इवन एक बड़े अखबार ने ना तजर्बाकार की लीड निकाली है, ये ज़रदारी साहब ने एक बहुत बड़ा डेंट डाला है बिलावल की पॉलिटिक्स पे। और ये उन्होंने, लेकिन वो तो कहते हैं ना, उस नजरिए से कहा है ना कि बाप की नजर में बेटा तो ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बिलावल एक मैच्योर पॉलिटिशियन है। बिलावल बाई बर्थ पॉलिटिशियन है। जैसे ये कहा जाता है कि मैं पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ। बिलावल की जो ग्रूमिंग हुई है बीबी के हाथों हुई है, बड़ा अरसा वो ज़ाहिर उनके साथ रहा है। तो आप यूँ कह रहे हैं कि लड़ाई इनकी नून के साथ होनी चाहिए, आपस में हो गए। वो जो बिलावल ने गुफ्तगू की है, आसिफ ज़रदारी साहब ने बाहसियत पार्टी के सीनियर लीडर के तौर पे बजाय बिलावल के साथ खड़े होने के नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं। अब ज़रदारी साहब सिर्फ पॉलिटिक्स चाहते हैं, बिलावल साहब पॉलिटिक्स में अपने नाना और अपनी माँ का जो पॉलिटिकल उनका वो सफ़र है वो उसको जारी रखना चाहते हैं। और ये कोई
कहीं बात नहीं, ये बाप बेटा के दरमियान इख्तलाफ भी है। इवन जरदारी साहब ने बहुत सारी लाइंस क्रॉस की कि एक पीपीपी है, एक पीपीपी4 है, टिकटें मैं देता हूँ। ये पब्लिक में जाके पार्टी पॉलिसी को यूं डिस्कस करना और उस वक्त करना जब आपका बेटा एक बड़े ही खतरनाक सूबे में गया हुआ है जो एक बड़ी हिस्ट्री रखता है, और ख़ास तौर पे बीबी का इंसिडेंट जो था उसमें। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब का और बिलावल का पार्टी जो है वो शुरू हो गई है, जिसका वो इशारा इन 2 लफ्जों में भी दे गए हैं कि अगर मैं उसे कहूँगा कि आप ऐसा ना करो, क्योंकि जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट की लाइन पे जाना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ जाना चाहते हैं कि हम पावर ही गेन करें, चाहे वो सिंध की हो चाहे वफाक की हो, जबकि बिलावल ये चाहता है कि अब मियाँ साहब के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो नवाज लीग के साथ थ्रू आउट एडजस्ट नहीं हो रहा। पंजाब में और कोई इश्यू नहीं, यही बेसिक इश्यू है कि जरदारी साहब ने सारी पीपल्स पार्टी लिटा दी है नवाज शरीफ साहब के सामने। बिलावल ये चाहता है कि हम रिवाइव करें, हम अपने तौर पे हैं। अच्छा मायरा साहब, ये जो खिजर साहब ने बात कही है बड़ी अहम की है कि पार्टी वर्कर नहीं चाहता था, लेकिन ये 16 माह जो इत्तेहाद हुआ ये पार्टी वर्कर के खिलाफ हुआ, उसकी राय के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे ख्याल से खिजर साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि वो सेम पेज पे नहीं है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, और वो जो कहा जाता है ना कि वो एक जरदारी सब पे भारी, तो वो सब पे भारी होते हैं। उनका एक बयानिया जो है वो बिलावल चला रहे हैं, एक बयानिया वो अपना खुद चला रहे हैं, और अभी जो आसफा वोट बैंक नहीं टूटेगा, वोट बैंक ही तो गेन करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी जो स्ट्रेटजी है ना वो दूसरी है। वो इस तरह से भी है कि जो यूथ को आप देखें किस तरह से उन्होंने समझदारी से, इस वक्त कोई क्रिएटिविटी हमें कहीं बयानिए में नजर नहीं आ रही है, सिवाय एक क्रिएटिविटी जो बिलावल इंट्रोड्यूस करा रहा है, और वो रिस्की भी है कि जी मैं वो यूथ को, जब वो बुजुर्ग कहते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिशियन नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो तजर्बा जरदारी साहब उन्हें करने दे रहे हैं क्योंकि यूथ को अट्रैक्ट करना है। इस वक्त जो इमरान खान का वोटर है ना, या तो जरदारी साहब तना रह जाएंगे या बिलावल तना रह जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में दोनों बड़े इस वक्त सोच समझ के चल रहे हैं, तय करके चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा चल रहे हैं। वजह ये है कि देखिए इस वक्त जो बहुत बड़ा वोटर बैंक है वो है जो कंफ्यूज है, उसे नहीं पता उसे वोट क्या करना है, कहाँ डालना है। इस वक्त अगर वो यूथ को अट्रैक्ट करते हैं और वो प्रो पीटीआई बयानिए के करीब भी बयानिया अपने पास रखते हैं, जैसे देखें एतजाज एहसन और खुसो साहब थे जो कि इमरान खान का मुकदमा लड़ते रहे बाकायदा। तो जो वोट बैंक इस वक्त सबसे बड़ा वोट बैंक है, हर सर्वे से प्रूव हुआ है, वो इस वक्त किसी तरह से अट्रैक्ट करना, वो कौन अट्रैक्ट कर सकता है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। साथ में एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रहना है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत समझदारी की स्ट्रेटेजी नजर आ रही है हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करी बयानिए पे। अगर जरदारी साहब ये बात कर भी रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ से जो काउंटर बयानिया ना जिसका आप बात करें, वो बिलावल के उन्होंने हवाले किया, और जब वो होगा वो कहते हैं कि वो तो अभी सीख रहा है ना, तो उन्होंने उसको, मगर वो सब वो बोल रहे हैं बिलावल साहब जो कि पीपल्स पार्टी का वोटर सुनना चाहता है। साजिश तो नहीं है आपस में दोनों की कि अगर पार्टी ने अक्सरियत ना ली तो इत्तेहाद के लिए जरदारी साहब चले जाएंगे, अक्सरियत ले ली तो बिलावल। तो सियासत तो यही होती है ना, देखें आपको चाल चलनी आती है कि नहीं दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। इस वक्त वो लग रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त सख्त ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि वो बयानिया जो था ना वो नई वैरायटी ऑफ बयानिया के साथ चले। अब उन्हें सब खुद अपनी पार्टी से कह रहे हैं मुझे इस बयानिया से निकालो जो लाडले का बयानिया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू से पीपल्स पार्टी ने, चाहे उसके ऊपर उनको लगा कि शायद वोट कॉम्प्रोमाइज हो कुछ भी हो, लेकिन शुरू से जो बयानिया है ना उस पर तवज्जो रखी। नून लीग ने बयानिया पे, तो आप वो कह रहे हैं हमने तो सारा कुछ जो था वो स्टेट के लिए किया क्योंकि हम स्टेट को बचाना चाहते थे, लेकिन आपने दूसरी तरफ ये नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी ने कितनी महारत से बयानिया को सेव किया काफी हद तक। वो होता ना कम से कम सांस चल रही है, वेंटिलेटर पे है बयानिया, लेकिन सांस, इन्होंने तो उसकी सांस उखड़ी हुई है, तो वेंटिलेटर पे बयानिया है। बिल्कुल देखा जाए क्या लेके जाएंगे लोगों के पास, वो आप याद दिला रहे हैं 20 साल पुराना। आप जो यूथ है जिसने वोट डालने, अगर वो निकल आई यूथ आप समझे वोट डालने के लिए, तो वो तो कन्विंस ही नहीं है कि किताबों में क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं जो हमें नजर आया है वो देखो। अब जो उन्हें नजर आया है सोशल मीडिया पे, जो सियासी पहली मूवमेंट थी यूथ की जो उन्होंने आप देखी है, जो कि आप पीटीआई के दौर में कर सकते हैं, तो वो आप किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। वो बिलावल साहब बहुत समझदारी से मुस्तकबिल का जो सिनेरियो है वो आप क्या देख रही हैं कि आप समझती हैं कि अगर नून लीग जो बज़ाहिर लग रही है इक़्तिदार में आएगी तो बिलावल साहब जो इतनी हदें क्रॉस कर चुके हैं तो वापस इत्तेहाद की तरफ जाएंगे, वजीर खारजा कहीं बनेंगे? की तरफ तो जरदारी साहब जाएंगे ना। अच्छा नहीं बनाएंगे तो बिलावल है ना, वजीर तो बिलावल को भी बनाएंगे ना अगर बनाया तो देखा जाएगा। वो तो कहते हैं कि जो जाला जो है वो केपी में भी चाहिए, जाला जो है इन्हें फेडरल में चाहिए, सिंध में चाहिए। तो अब वो वैसे बिलावल कह रहे हैं, जरदारी नहीं कह रहा। तो वो बिलावल कह रहे हैं, मगर बिलावल जरदारी से मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल सेम पेज है, बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह ना करे कि जो झगड़े की
कोई सूरत हाल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक मरकजी पार्टी है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एग्जिस्ट किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। मुनव्वर साहब से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। डॉक्टर मुनव्वर साहब, एक बयानिया चल रहा था इमरान खान की तरफ से कि मुदाखलत, अमेरिका मुदाखलत। अभी मैं एक चीजें देख रहा हूँ, बड़ा इस पर बड़ी गहरी नजर मेरी थोड़ी सी पड़ रही है कि अमेरिकन सफीर की मुलाकातें होती हैं तमाम सियासी पार्टियों से, तो इसका मतलब इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है, अमेरिका की मुदाखलत है, या वो एक रस्मी मुलाकातें हैं? देखें, जब से आपने सीटो सेंटो ज्वाइन किया है 1953-54 के अंदर, और इस तरह की ऑफर मलेशिया को भी दी गई थी, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आई कैन नॉट सेक्रीफाइस माई डेमोक्रेसी, तो उस वक्त से जो आपको एड देते हैं, आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में जिनका भरपूर हिस्सा है, उनका अमल दखल आपकी सियासत के अंदर, आपके माशरे के अंदर, आपकी मईशियत के अंदर ज़रूर होता है। ये आज की बात नहीं है, यानी ये तो ढकी छुपी बात नहीं है कि मोहतरमा जिस वक्त तशरीफ लाई थी तो वो भी एक डील के तहत आई थी, तो डील किसके साथ हुई थी? और फिर अब नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये भी बातें बिल्कुल क्लियर है, यानी इलेक्शंस हुए नहीं अभी से दुनिया में रीजनल प्रेस हो या आपका इंटरनेशनल प्रेस हो, उसके अंदर ये बात वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होने जा रहा है। और फिर अमेरिकन सफ़ीर मुलाकात कर रहे हैं, और अमेरिकन सफ़ीर की सिर्फ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं है, माजी में आईजी साहिबान से भी मुलाकात हुई इलेक्शन का। लेकिन वो नेरेटिव था ना कि अमेरिका मुदाखलत, अभी जो मुलाकातें हैं तो फिर वो नेरेटिव दोबारा नहीं उजागर हो, अलग बात है, खामोश हुए हुए पीटीआई, लेकिन नेरेटिव तो है ना। अमेरिकन से इन्फ्लुएंस आपकी सियासत में भी रहा है, आपके मानर भी रहा है। वैसे वो मुलाकातें क्यों करते हैं? आप बैनुल-अक़वामी मामलात को समझते हैं, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे नहीं इसका आइडिया। जो खान साहब के साथ मुलाकात हुई है जेल के अंदर, जिसको खुद वाशिंगटन डीसी ने तो इनकार किया है, लेकिन बात ये खुल के आ रही है कि उनको कहा है कि जी आप, मतलब उन्होंने बाहर वालों से मुलाकात की, अंदर वालों से भी मुलाकात की, उसके बाद बाहर वालों से मुलाकात हुई है। अंदर वाले ने कहा बाहर वाले से पूछ के आओ। मेरा ख्याल है कि वो ये मुलाकात उनकी हुई है कि जनाब आप हमें बदनाम न करें, ये न कहें कि अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, और हमने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है, और मेरे ख्याल में कोर्ट के केसों के हवाले से ये वो कुछ बातें होती रही हैं। लेकिन हम ये कहें कि सियासत में मुदाखलत नहीं होती रही, तो सियासत के अंदर मुदाखलत हमें नजर आती है, और वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं किसी को एड दूंगा तो लाजमी बात है उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर मेरा हिस्सा होगा, और ये बिल्कुल इससे वाज़ेह है, इसमें नहीं है। बाकी ये जो रऊफ कलासरा साहब ने एक सिनारियो स्केच किया, मैडम मायरा ने एक स्केच किया, ये दोनों पॉसिबल हैं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि माजी के अंदर आपको याद होगा पावर पॉलिटिक्स की एक अपनी डायनामिक्स होती है ना। मोहतरमा जब आई थी तो नुसरत भुट्टो साहिबा को उन्होंने थोड़ा सा साइड लाइन किया था, और उस वक्त ये नारे लगे थे कि वजीर आजम कौन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। तो चूंकि पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स के अंदर पावर को ग्रैब करना ज़रूरी होता है, और ये खुद पीपल्स पार्टी के अंदर से भी ये आवाज़ें उठी हैं। तो मैं समझता हूँ बिलावल साहब जो पीपल्स पार्टी का जो पुराना स्ट्रेचर है, जो उसका वोट बैंक था, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। और इसमें 3 सवाल हैं, अगर उसके जवाब मिल जाएं तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिक्स से पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है या बढ़ा है। मोहतरमा की पॉलिटिक्स जो अब बिलावल कर रहे हैं उससे वोट बैंक बढ़ेगा या कम होगा। अगर पीटीआई को वोट बैंक नहीं जाता, चूंकि 65-70% यूथ है, इन दैट केस अगर पीटीआई को मौका नहीं मिलता तो वो वोट बैंक किसको वोट देगा? वो डेफिनेटली एक नेचुरल अलायंस नजर आता है पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, और मैं तो ये भी कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का भी अलायंस इनके साथ नेचुरल है। अब कब करने जाते हैं ये वक्त बताएं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे। नाज़रीन, वक्त ब्रेक जो आया, ब्रेक था वठो, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿुधी। वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी आहे। महिमान असां गॾु मौजूदु आहिनि। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सियासी पार्टी ऐं ख़ासि तौर सिंध में इतिहाद जे हवाले सां। अतीकुर रहमान एमक्यूएम जा जेके रहनुमा आहिनि हितां इस्लामाबाद जा मुकामी, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अतीक साहब, आपसे ये ज़रूर मालूम करना चाहेंगे, 2 सवालात हैं। एक तो आप लोगों का इतिहाद हो गया नून के साथ, और सिंध की सियासत के हवाले से इतिहाद हुआ है। दूसरा, कल एक जुमे वाले दिन मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी की गवर्नर सिंध के साथ। तो आवाम थोड़ा सा सुनना चाहती है कि एमक्यूएम किस में इंटरेस्टेड है? ये जो नून के साथ इत्तेहाद है वो मजबूरी के तहत हुआ है और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद चाहती है, या वो रियल इत्तेहाद नून के साथ ही चाहती है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने इत्तेहाद की तरफ हमें दोबारा क्यों जाना पड़ा।
नून लीग ने मेन ऑप्शंस दिए जिसके लिए हमने उनको वेलकम कहा। हमने हमेशा अपने मफादात को छोड़ के मुल्की मफादात और कराची और सिंध के मफादात को देखा। जिसके अब रह गई बात कि हम पीपल्स पार्टी 15 साल से रूल करती रही है, मगर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि अगर हम उसके साथ इत्तेहाद में या उसके साथ जाएं तो सरवाइव कर सकें। हमारा जो पिछले इलेक्शंस में जाली मैंडेट के जरिए हमारा सब कुछ छीन लिया गया था, वो हमने दोबारा इंशाल्लाह हमने गेन करेंगे और जीडीए के साथ। ये वैसे किसने छीना था जाली मैंडेट आपका, जो आप कह रहे हैं? सर आप भी जानते हैं कि 17 सीटें किसके पास आई, अब वो 17 कैंडिडेट नहीं है। फिर जिन्होंने छीना उन्हीं के साथ इत्तेहाद किया? नहीं, आप पीपल्स पार्टी ने तो नहीं छीना, तो आप सीटें तो आपकी तो पीटीआई वाले ले गए थे ना, तो इत्तेहाद तो पीटीआई के साथ हुआ था, एमक्यूएम का वजारतें ली थी के साथ चल रहे हैं। नहीं, वफाक में वजारतें ली थी, अमीन साहब वजीर थे, पीटीआई के वजीर थे, उन्होंने इत्तेहाद किया। ये सवाल ये है ना कि जब इत्तेहाद किया तो उन्हीं के खिलाफ, जिनके खिलाफ आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, कि हमें अवामी मफादात के लिए अपना जाती मफादात को हमने हमेशा कुर्बान किया है। हमारे पास जब जो अवामी मफादात के पैकेजेस लेके आया है, हमने अपना मुंह उसको आगे बढ़ के वेलकम किया, मगर जब नहीं पूरा किया, ये मतलब एमक्यूएम वो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी कोई नहीं है कि आज तक किसी पार्टी ने गवर्नमेंट से रिजाइन नहीं किया। अच्छा, ये जो इत्तेहाद नून के साथ हुआ है, ये अवामी राब्ते के बाद हुआ है कि अवाम ने आपको कहा था नून के साथ इत्तेहाद करें, या ये पार्टी क़यादत का फैसला था? सर ये तो जाहिर है कि सर्विस के साथ हमारी जो तंजीमी लेवल के लोग थे उनके साथ मशावरत के साथ इसको हम यूं कहें पीपल्स पार्टी से नाला है आप लोगों की क़यादत और अवाम? बिल्कुल, हम पीपल्स पार्टी को इस बार टफ टाइम देंगे और जीडीए के साथ, और इंशाल्लाह इस बार जो है सिंध का वजीर आला वो एमक्यूएम का नहीं तो एमक्यूएम का हमारे जाफ्ता जरूर होगा। अच्छा, यूं कहें कि नून लीग का होगा, तो बशीर अहमद साहब है ना? नून लीग जरूरी नहीं है। ये इत्तेहाद वैसे समझ नहीं आया, नून लीग का वोट बैंक है सिंध में? वैसे मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, बतौर सिंध का मैं रहवासी हूँ, मुझे तो कम नजर आता है वोट बैंक। तो आपको वो सपोर्ट कहाँ पे करेंगे, मतलब आपको अपने वोटर से एमक्यूएम को वो वोट कहाँ से दिलवाएंगे? हमें उनकी सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें नून लीग की सपोर्ट नहीं चाहिए सिंध में, कराची में, शहरों में। हमने मुल्की मफादात की खातिर उनके साथ चलने का फैसला किया है। जो है हम एमक्यूएम पाकिस्तान है वो आराम से इस वक्त सिंगल हैंडेड भी लड़ सकती है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अपनी पुरानी पोजीशन रिटेन करने के लिए, मगर इस वक्त ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। आप सारे बेहतर समझते हैं कि कोई पार्टी मतलब सिंगल पार्टी लार्जर पार्टी बन के उभर सके, तो उसके लिए उन सारे मामलात को देखे हुए हमने ये, बल्कि हमने तो कुर्बानी देंगे एक बार फिर कि अगर नून लीग को हमें वहां से सीटें देनी पड़ेंगी, हम अपने सेफ सीट्स उनको देंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे? से नजीर साहब, जो बात की है अतीक साहब ने, एक बात नहीं समझ आई, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो जरदारी साहब ने मुआहिदा लिख के दिया था कि कामरान टेसौरी साहब, गवर्नर मतलब कामरान टेसौरी साहब तो सरप्राइजिंग तौर पे आ गए, गवर्नर सिंध का जो है वो एमक्यूएम का देंगे, मुतालबात पूरे, गारंटियां आप पीपल्स पार्टी देते, फिर ये इत्तेहाद उन्होंने नून के साथ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा राइट इनसे क्वेश्चन किया और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट किया। देखें कि ये जो लास्ट सीटें गई थी ना, वो इनसे पीटीआई ने, और पीटीआई के पीछे कौन था पूरे पाकिस्तान को पता है। आज उन्हीं के कहने पे फिर वही गलती करने लगे। अच्छा, जो पीटीआई के पीछे था अब इनके पीछे आज वो इतनी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को देखना चाहिए। ये आप बयान बड़ा खतरनाक दे रहे हैं कि अभी भी वो अनासर मौजूद हैं जो पहले वाले थे। हमें आपको पता है, आप सबको पता है, कुछ लोग, लेकिन उन्होंने तो कहा था हम खत्म हो गए हैं, वो कहाँ से रह गए? कुछ लोग नहीं कहते, लेकिन नजीर साहब उन्होंने कहा था कि हमारा ताल्लुक नहीं है, वो फिर वहाँ कहाँ से आ गए? इसका मतलब है वो हैं, तो आप तस्दीक कर रहे हैं। देखे ना,
कोई तो है कि जो इनको आंख के एक साइड पे लेके आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वही आप लोगों को साइड पे कर रहा है। सबसे अच्छी ताकत है जो एक से ज्यादा सूबों में, जबकि बाकी जितनी भी पार्टीज हैं ये तो इलाकाई पार्टियों की उस डेफिनेशन में आती हैं। और मैं आपके इस फोरम के तवसत से लेकिन इनका तो आजाद कश्मीर तक नेटवर्क है, इनका तो हर जगह नेटवर्क मौजूद है, इनके पार्लियामेंटेरियन खड़े होते हैं इलेक्शन में। आपके इस फोरम से, इस माइक के, इस टेलीविजन के तवसत से अवाम को कहता हूं कि आप बड़ी पार्टीज की तरफ आए। ये जो छोटी छोटी तांगा पार्टियां हैं ना, इन्होंने मुल्क के मैंडेट को डिवाइड किया है, जिसकी वजह से आपके मसाइल आज तक हल नहीं हुए। और ये ना सिर्फ इनकी देखें, जब तक बड़ी जमातों की तरफ हम नहीं आएंगे और कोई बड़ी जमात वाजे मैंडेट के साथ नहीं आएगी, ये मसाइल नहीं हल हो सकते। तो बड़ी जमातों ने क्या कर दिया? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई ने अवाम के लिए किया क्या है जो वो जाएं? और छोटी जमातों की तरफ इसलिए जाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें एटॉमिक प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद ओवरसीज, आज देखें ना, बाज लोग कहते हैं कि हमने ओवरसीज में तो बड़ा वोट बैंक है। आपने किया क्या है? ओवरसीज का कंसेप्ट देने वाली। लेकिन ओवरसीज ने तो पीटीआई के इमरान खान के कहने पे आपकी हुकूमत में जेर मुबादला भेजना बंद कर दिया था, जैसा बाकी दोस्तों को दिया है। आप देखें कि आज देखें ना, आज आप लोग या नाजरीन जो सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द अच्छा पहनता वो है, अच्छे कपड़े वो पहनता है, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, चुबारे वाला घर उसका है कि जो आज से 40-45 साल पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने जिन लोगों को गल्फ भेजा था, ओवरसीज भेजा था, जिनको पासपोर्ट बने थे पहली दफा, वो, लेकिन वो अब नाराज हो गए ना आप लोगों से। और मकान देने वाली आपने उनको वोट का हक महरूम कर दिया ना। वोट का देखें, आपने मुखालफत की पीपल्स पार्टी ने। वोट वो बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? किसने रोका है उनको वोट के उस राइट से? इसी को कंटिन्यू करें नाज़रीन। वठूंदा ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ ॿीहर ॻाल्हि ॿोल। वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि-ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। ब्रेक खां पहिरीं जीअं त एमक्यूएम ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻवान असां गॾु मौजूदु आहे, हुन ॻाल्हि-ॿोल कई। मां चाहींदो उतना ही कंटिन्यू क्यों। नज़ीर साहब, हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हुआ। जैसे कि आप खुद भी कह रहे थे, मैं वही सिलसिले को जारी रखूँगा जो मायरा साहिबा ने कहा और खिजर साहब ने कहा, जो जरदारी साहब के एताद के हवाले से। जरा इस पे बता दें, ये आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बातों से या इख्तलाफ रखते हैं? देखें, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट दोनों की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देखें, पॉइंट ऑफ व्यू है एक, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आसफ साहब ने जो बात की इंटरव्यू के अंदर, उसको ठीक है डिस्कस किया जा सकता है मुख्तलिफ एंगल से। लेकिन पहले दिन से आप देखें कि आसिफ जरदारी साहब ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती की है, और बिलावल भुट्टो अब चूंकि सारा वो अपने हाथ ले चुके हैं मामलात को, और उनके डिसीजन पार्टी के अंदर चल रहे हैं, और पब्लिक और ख़ास करके यूथ जो है उनको लाइक कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो है, आसिफ अली जरदारी की हैसियत हमारे सरपरस्ती आला की हैसियत से वो एक तजर्बाकार फहम फरासत रखने वाले पॉलिटिशियन है, जबकि बिलावल हमारे यूथ की आवाज़ है, हमारी कौम की आवाज़ है, और वो नौजवान की आदत है कि जो आज के हालात के मुताबिक पाकिस्तानी कौम को लीड करना चाहते हैं। और उन्होंने पिछला टेन्योर आप देखें कि जो, लेकिन बयानात इख्तलाफ की तरफ जाते हैं ना, बयानात तो अलग अलग है ना। उन्होंने जो बात की वो जनरल एक बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक एज का तजर्बा होता है, उसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए, और ये जनरल बात है। आप देखें कि उनकी बातों से पहले भी बहुत सारी बातें निकाली जाती रही कि यहाँ से बाप बेटे के इख्तलाफात पड़ गए या उनका, ये ऐसी बात नहीं है। वो बाप बेटा दोनों एक पेज पे हैं, उनका एक मौकफ है, ठीक है। वो चूंकि खुद एक तजर्बाकार और सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनकी एक अपनी ओपिनियन है, और इसको इस हवाले से अप्रिशिएट करें कि एक घर के अंदर भी दो डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले लोग हमारी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, और हमने हमेशा लेकिन आपका वोटर जो है ना, वो एक ओपिनियन को पसंद करता है ना, दो ओपिनियन को पसंद नहीं करता। पार्टी का जो वोटर और जो फॉलोअर है बड़ा मैच्योर है, वो बिल्कुल समझता है। वो आसिफ अली जरदारी साहब को सरपरस्ती आला और अपना आज का लीडर बिलावल भुट्टो का समझता है। वो बिल्कुल दोनों बड़े अप्स एंड डाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, ठीक है। इसलिए हम किसी ओपिनियन, इतने कच्चे नहीं है कि हम किसी की ओपिनियन या उसके पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे चल के हमारे वर्कर्स और फॉलोअर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवाइड हो जाए। अतीक साहब, पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे नज़ीर साहब की बात को, उसको हवाले से मौक़िफ़ दे दीजिएगा। दूसरा, इन्होंने एक बात कही कि छोटी पार्टियों को आप तरजीह ना दें, आवाम से अपील कर दी है, फिर आप क्या कहेंगे? आप
मैं सबसे पहले नज़ीर साहब को ये याद कराना चाहूँगा कि MQM पाकिस्तान कभी भी छोटी पार्टी नहीं रही। आप 90s से लेकर जब भी देखें, हर बड़ी पार्टी को अपने नंबर्स पूरे करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट्स बनाने के लिए हमारे पास एक बार आना पड़ा और हमने ना कोई ऐसा। पीपल्स पार्टी आई है कभी? जी, पीपल्स पार्टी आई है आपके पास? वैसे मुझे तो याद है आई है कई बार। तो फिर ये आपको क्यों कह रहे हैं? जी जी, ये तो कह रहे हैं आपको वोट ही ना दें, तो फिर इसका मतलब कह रहे हैं कि आप। मैं आपको उसी तरफ जा रहा हूँ कि ठीक है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर हम इनके साथ हों तो मुहिब्बे वतन भी है, सब कुछ है, किसी दूसरी तरफ चले जाएं तो हम छोटी पार्टी हैं, ठीक है। मगर इन्होंने 15 साल में जो सिंध का हाल किया, अब MQM पाकिस्तान नहीं समझती कुछ भी। 15 साल में 3 साल आपकी पार्टिसिपेशन भी थी, इत्तेहाद भी था शुरू वाले। जी, सिंध में तो नहीं था ना सर, सिंध ना होने के बराबर होता है ना। और इसीलिए फिर नहीं, लेकिन आप सिंध के हाल की बात कर रहे हैं ना, तो सिंध का हाल में आप लोग भी इत्तेहादी रहे हैं 2008 से 13 तक। आप आखिरी अशरा देख लें, उसमें तो हम आपके साथ नहीं थे। जो शुरू वाले में आप लोगों ने काम नहीं किया। देखिए, शुरू में जो हमने काम किया वो मुस्तफ़ा अकमाल का कराची और आज का कराची वो आप खुद बताता है। हमें यहाँ बैठ के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल के कराची ने क्या किया और किस तरह वो शहर डेवलप हुआ, इंटरनेशनली डेवलप हुआ, और आज जो वो जिस हाल में पहुंचा है, जिसको पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है, और जो भी हो। तो अब ये आप लोग आएंगे नून लीग के साथ जब इत्तेहाद में, तो ये सारी चीजों का अजाला करेंगे। इसीलिए अपनी शराइत के साथ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हो, अगर नून लीग ने फिर डिफाई किया तो हम एक बार फिर बाहर निकलेंगे। डॉक्टर मनोहर साहब, आपसे मालूम करना चाहेंगे कि इस सारी सूरत हाल में अब जो बात नज़ीर साहब ने कही, अतीक साहब ने कही, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, आपसे जरा कंक्लूजन लें कि आप क्या देख रहे हैं सिंध में जो इत्तेहाद बना है नून लीग के साथ MQM का, वो टफ टाइम देगा पीपल्स पार्टी को? ये इत्तेहाद अननेचुरल मुझे नजर आता है। देखे ना, जो MQM है वो लेफ्ट की पार्टी है, नून लीग जो है वो सेंटर की पार्टी है। अच्छा। सेंटर की लेफ्ट के साथ जो आपस में जो अलायंस बन रहा है, ये तो अपने सियासी मफादात की बुनियाद पे बन रहा है ना, अदरवाइज कोई डेमोक्रेसी या डेवलपमेंट के हवाले से तो नहीं है। दूसरी मैं ये सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा अपने MQM के दोस्तों के साथ कि किसी और सूबे में ये कहा गया है कि ये लाहौर अलग है और बाकी सूबा जो है वो अलग है। अब यहाँ पे कराची, हैदराबाद, नवाबशाह अलग है, सक्कर, और बाकी इंटीरियर सिंध। उनका वोट बैंक शहरी इलाकों में ना, शहरी नहीं है ये, असल में तासुर गलत देता है। अच्छा। बुनियादी तौर पर वो ये कहते हैं कि हमारा वोट बैंक हैदराबाद, कराची, मीरपुर का शहरी इलाकों में, सक्कर ठीक है, उनका डेवलपमेंट में एक बड़ा अहम किरदार भी रहा है, लेकिन ये एक तासुर जो है ना वो ये देता है कि शायद वो अलग है और ये अलग है। किसी सूबे के अंदर ये तासुर है कि हमें इस वक्त यूनिटी की जरूरत है। हम इलेक्शन का यहाँ से सारी डिबेट इसलिए करें कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा हो, जो कि मुझे लगता है इलेक्शन के बाद कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं आएगा। हालांकि जिस रीजनल जो कंडीशंस चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंडीशन है, वहाँ पे हमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज दुनिया के अंदर लिबरलिज्म इस वक्त मौजूद नहीं है, हाइबर लिबरलिज्म मौजूद है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को तरजीह दी जाती है पब्लिक ओपिनियन बेस्ड गवर्नमेंट के ऊपर। बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब में बुनियादी फर्क भी यही है कि बिलावल साहब आइडियलिस्ट, लिबरलिस्ट हैं, जबकि जो जरदारी साहब हैं वो टेक्नोक्रेटिक और जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है कोऑपरेशन का और मफामत का, वो सियासत करते हैं। लेकिन अगेन आई वुड से कि क्या उस सियासत से पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी की शोहरत वही है जो माजी में शोहरत हुआ करती थी? क्या पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे वो PTI में नहीं शिफ्ट हो गए? और मेरा ख्याल है इस वक्त बिलावल साहब की स्ट्रेटेजी मुझे ज्यादा इफेक्टिव नजर आती है। और आखिरी जुमला ये मैं कहूंगा कि अगर बिलावल साहब और जरदारी साहब एक ही पेज के ऊपर हैं तो इख्तलाफात पार्टी के अंदर होते हैं, वो पार्टी की मीटिंग के अंदर होते हैं, सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी साथ आखिर में जाते जाते बताते जाएं कि जरदारी साहब ने कहा इलेक्शन होगा, PTI भी नजर आ रही है, तो जब PTI नजर आ रही है तो अवामी जो फ्लो है वो नून लीग को अफेक्ट करेगा या PP को अफेक्ट करेगा? मेरा ख्याल है कि अगर PTI साइडलाइन होती है तो उसका फायदा PTI नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं कि PTI इलेक्शन में मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर PTI के निशान को तब्दील किया जाता है या PTI के सरबराह को उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाता या कोई भी जिस तरह से अब एफिलिएशंस चेंज हो रही हैं और दूसरे पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वोट बैंक फिर अगर जाएगा तो वो पीपल्स पार्टी को जाएगा और इसी वजह से बिलावल साहब उसी लाइन पर खेल रहे हैं।
सही सही। मायरा साहब, आपके ख्याल में इमरान खान आपको कहाँ नजर आ रहा है? इमरान खान साहब इलेक्शन में नजर आ रहा है आपको या नहीं नजर आ रहा, या पीटीआई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही? देखिए, अगर इलेक्शन कैंपेन और उसमें इलेक्शन पर असर अंदाज होने में तो अभी आपको नजर आता है कि जितने भी सर्वेज हैं वो यही कहते हैं कि जो पीटीआई है उसका वोट बैंक अभी भी बहुत स्ट्रांग है लोगों के पास। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि जी ये मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुकाबला तो जब भी हो सकता है। मेरा ख्याल में जो मेरी अपनी वो है तरीका सोचने का, हुकूमत बनाना कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आप सियासी तौर पे किसी मुल्क में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आप उनके मसाइल को हल करने के तौर पे आपको देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा। अभी जो सूरत हाल है वो मसाइल को हल करना, जो भी आ जाता है ताकत में, वो इतना आसान नहीं है जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है। लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो आया ये देखें कि वो सिर्फ बयानिए और ये गपशप और इख्तलाफात और जो ये होता है ना कि घरों में क्या चल रहा था वगैरह, इन मिसालों से निकल कर क्या आपको कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को संभालने वाली टीम लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा। अगर विदाउट पीटीआई अवाम समझेगी इलेक्शन फेयर है, विदाउट पीटीआई नहीं समझेगी, अवाम तो नहीं समझेगी। लेकिन अवाम को, अवाम के समझने को कोई अहमियत दी नहीं जा रही। बड़े दिनों से हम देख रहे हैं कि अवाम क्या सोच रही क्या नहीं सोच रही, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी उम्मीदें तो नहीं लगाई, उम्मीदें किससे? हाँ, पीपल्स पार्टी, इसीलिए मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ है, ये नहीं किया हुआ कि कहीं से बिल्कुल अपने आप को फारिग कर दिया है। इस वक्त जो नून लीग का नजर आ रहा है ना, वो अवाम की तरफ से इस वक्त उनकी फरागत ये नजर आ रही है कि वो मसीहा के तौर पर खुद तो अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन उनको अवाम मसीहा के तौर पर नहीं देख रहे हैं। 16 महीने के परफॉर्मेंस के बाद अगर देखा जाए, और फिर जो उनकी एक टीम थी वो ट्राई कर लिए, डार साहब भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी देख चुके हैं, उनके बस की बात नहीं लगी। अब अगर वो कहते हैं कि हम आकर महंगाई कम कर देंगे, तो वो खुद ही कहते हैं कि अब मंशूर में हम वो चीजें लेकर आएंगे जो वो वादे करें जो पूरे कर सकें। तो जो ये कह रहे हैं कि हम आके महंगाई कम कर देंगे, हम आके मुल्क को तरक्की दिला देंगे, तो क्या वो कर सकते हैं? ये मतलब ये फिर वही वादे शुरू हो गए जो इमरान खान ने वादे किए थे और लोग कहते हैं झूठे वादे थे कि 100 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। तो अब हमें वही वादे नजर आ रहे हैं, हर एक पार्टी के जलसे में, जुलूसों में वही नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो लोगों को भी ये देखने की जरूरत है कि आया इन मसलों को कोई हल भी इनमें से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं तो काबिल तारीफ समझती हूँ इस इतनी मुश्किल सियासी सूरत हाल में जो पीपल्स पार्टी ने जो चलाया, जो तरीके से लेके चल रही है ना, मेरे ख्याल में काफी बेहतर है। लेकिन आपने कहा ना नून लीग रिलैक्स है, उसको आवाम से इतनी उम्मीदें नहीं, इसका मतलब है नून लीग को गारंटी है कोई? नून लीग की बॉडी लैंग्वेज से तो ये लगता है कि उन्हें गारंटी है, लेकिन जो गारंटी है ना वो भी पता नहीं कि किस तरफ जाएगी। अच्छा, गारंटी भी गारंटी नहीं है। गारंटी दी है, सही। तो ये गारंटी वैसे 18 में किसी ने किसी को दी थी, तो वही गारंटी है कोई और है? पता है क्या, वो मुझे कभी कभी तो तरस आता है कि वो बेचारा जो है ना, वो सारा उन पे मलबा चला जाता है। ये जितनी मुश्तरका गलतियां थी ना इंसानों की, अभी भी जो गलतियां हो रही है, हमें नजर आ रहा है, तो सारा आप डाल देंगे भाई इनकी वजह से। बात सारी कि खुद की इनकी बहुत गलतियां हैं जो मेरे ख्याल से सियासी जमातों की, शायद उनको भी मिल बैठ के सर जोड़ के, वो जो हमारा जो बेनजीर और नवाज शरीफ साहब का हुआ था कि जी हम अब नहीं हम तंग करेंगे एक दूसरे को, वो जो मुआहदा हुआ था ना, मेरे ख्याल से दोबारा से सर जोड़कर बैठे और अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बहुत जरूरत है। हमने जो वो रॉयल फैमिली वाला या शाही खानदानों वाला सिलसिला था, नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ। कुछ चीजें हैं जो बड़ा ऑब्वियस है कि आपके नौजवान उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आपको जितना जल्दी एहसास हो जाए कि आपने इस रिजेक्शन से अपने आप को निकालना है, उतना ही बेहतर है। तो ये तासुर देने की नून लीग को भी जरूरत है और ये तासुर देने की अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जरूरत है कि ये जो है ना आपको खानदानी सियासत से निकलना पड़ेगा। खिजर साहब से मालूम करेंगे। खिजर साहब, आपसे ये जरूर मालूम करना चाहूँगा, एक बात जो मैडम मायरा ने कही कि मशाक जमहूरियत होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि उसमें पीटीआई भी शामिल थी, इमरान खान भी उसका हिस्सा थे। तो अभी वक्त की ज़रूरत है वही मशाक जमहूरियत, इमरान खान को भी शामिल करके एक मशाक जमहूरियत बनाए कि जी जमहूरी पार्टियाँ एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगी, तीसरी कुव्वत को नहीं आने देंगी। मेरा नहीं ख्याल अब हो सकता है या ये सियासी पार्टियाँ इस काबिल रही हैं कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई डिसीजन ले सकें। ये एक पपेट का रोल अदा कर रहे हैं और ये हमें पहले से रिजल्ट्स बता रहे हैं। जैसे आसिफ जरदारी साहब ने रात कहा कि कोई भी मतलब जो है वो सादा अक्सरियत नहीं ले सकेगा। बेशक वो दुरुस्त है उनकी वो, लेकिन वो अवाम की वजह से नहीं ले सकेगा या कोई और ख्वाहिश है कहीं? वो दोनों अतराफ कर ले उसको, अवाम में भी कर ले। अवाम भी जो है वो इस चीज़ से नाला है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप, पीपल्स पार्टी को 50 साल से ज़्यादा का अरसा होने वाला है और नून लीग को 40 साल 35 साल होने वाले हैं। पर इनका रिजल्ट ये है
कि मतलब ये बाई गारंटी वापस आते हैं, बाई गारंटी ये दवाई लेने बाहर जाते हैं, या ये इशारों पे मतलब MQM जो 21-22 वो है वो चल के रेवंड जा रही है। मतलब नहीं, बदले में ये भी गए, नून लीग भी गए। हमारे यहाँ कहा जाता है जान आई नहीं तो दाएं पहले आ गए। मतलब MQM जैसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक बड़ी जमात को, जो एक शहर की जमात है, एक खास पहचान रखती है, उसे किसने कहा है भी अपने जेब से, अपने खर्चे पे जो है वो मियाँ साहब के पास, वो कह रहे हैं मियाँ साहब विजन लेके आए हैं आवाम के लिए। कौन सा ले हैं? मेरा पंजाब से ताल्लुक है, मैं मियाँ साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा ताल्लुक थल से है। थल के 7 डिस्ट्रिक्ट है, खुशाब है, मियाँ वाली है, बक्कर है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, जंग है, चिन्योट है, और हमारी सीटें बसात एहतराम कराची के बराबर हैं। हमारी आबादी भी थल की कराची के बराबर है। उन 19 सीटों में जहाँ पे कि मियाँ साहब खुद भी वजीर खजाना से लेके वजीर आला रहे, 3 दफ़ा वजीर आजम रहे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला भी रहे, प्राइम मिनिस्टर। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ज़राई वैसे आप सबको शिकवाना दें, PTI को भी दें, PP को भी दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। लेकिन क्योंकि PTI को ज्यादा दें, उन्होंने जनूबी पंजाब का वादा किया था आपके साथ। सनाउल्लाह साहब ने पंजाब से 125 सीटों का कहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कराची की आबादी के बराबर 19 सीटों वाला थल जो है, जो पिंडी डिवीजन से शुरू हो रहा है, मुल्तान के पास खत्म हो रहा है, और 8 घंटे वहाँ बस चलती है, और उससे आप भी अफेक्ट होते हैं। काते रोड के नाम से मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड मशहूर है। मियाँ साहब 21,000 किलोमीटर मोटरवेज बना चुके हैं, लेकिन उस काते रोड को नहीं बनाया, जो सिंध को भी क्लोज करता है, चश्मा से KP को भी लिंक करता है, लिया से बलूचिस्तान को भी करीब करता है। मियाँ वाली के पास तो बनाया है? नहीं बनाया सर, क्या बनाया? आपको सख्त पहाड़ी सिलसिले में डबल रोड बना दिया मोटरवे। हमें जो है मरहम पट्टी करके वो मूसा खेल किया, पहाड़ियों को कह रहे उस टुकड़े से क्या होने। आप सिंध से आते हैं, मुनव्वर साहब आते हैं, आपको टिकट मिलता है फैसलाबाद जाए, ठीक है। आपने आना है तरंडा मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ से आपने चौक आजम, और चौक आजम से मियाँ वाली से 400 किलोमीटर जो है वहाँ कराया जाता है। सो मियाँ साहब के पास जो MQM तरक्की लेने गई है, मुझे इन दोस्तों से हमदर्दी है, इनके साथ फिर हाथ हो गया, इनकी जेब फिर कट गई है, इनका वोट फिर जाया जाएगा। नहीं देखिए, सड़क तो फिर मियाँ साहब ही बनवाएंगे ना, सड़क कौन बना के देंगे? आसिफ जरदारी साहब करवा रहे थे। मैं यहाँ मुनव्वर साहब की इजाजत से अमेरिकन सफीर जो है यूसुफ गिलानी को भी मिला है, और मैं अर्ज कर दूं कि शायद ये पूरा जो है ये नाम जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए गिलानी साहब का ना निकले। वजह क्योंकि जरदारी साहब ने जिस तरह बिलावल साहब को भरे चौक में, मैं ये लफ्ज नंगा नहीं कहना चाहता, जिस तरह उनकी करेक्टर असैसिनेशन की है कि वो ना तजर्बाकार है, वो न्यू कमर है, वो वगैरह वगैरह, मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा किया है पीपल्स पार्टी के साथ, उसके वर्कर के साथ, और ख़ास तौर पे ये इख्तलाफ पीपल्स पार्टी में बीबी और मीर मुर्तजा भुट्टो का भी कराया गया था, और उसी बुनियाद पे वो पार्टी को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। मीर साहब जिंदगी की जंग हार गए थे। अर्ज करने का मकसद ये है, जरदारी साहब ने कल नवाज शरीफ से भी सख्त जबान बोली है, और जिसका खमियाजा पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में मिला। मैं चाहूंगा कि वैसे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है, लेकिन अतीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ने, नज़ीर साहब और आपने भी MQM के हवाले से कुछ कहा है, तो इनका एक आखिरी आउटपुट इस हवाले से डालने। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आप दोनों आजाद लोग के पूरा पैनल ये कह रहा है कि जी कि हम मियाँ साहब से क्या लेने गए हैं, ठीक है, और जबकि आप मानते हैं कि कराची में, सिंध में मियाँ साहब का वोट बैंक नहीं है। हम तो फिर मुल्की मफादात के लिए गए हैं। मफादात भी बता दें सर, वो मफादात के लिए कुछ नहीं गए। खिजर साहब कह रहे हैं मफादात बता दें, मफादात 2-3 तक बता दें। मैं वो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जरूरत है मुल्क को, यूनिटी की जरूरत है, उसके लिए हम गए हैं। एक बार यूनिटी के लिए गए हैं, इत्तेहाद के लिए गए हैं, ताकि कोई तीसरी कुव्वत ना आए। बिल्कुल ठीक। मियां साहब अपने पूरे करेंगे, आगे चलेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर माजी की तरह PTI का साथ छोड़ दिया तो उसी तरह ये भी छोड़ देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे तमाम मेहमानों का, आप लोगों ने शिरकत की और तफसीली तौर पर इस मामले पे गुफ्तगू की। नाज़रीन, अजय प्रोग्राम में अजय मुख्तलिफ जगह सियासी मामले गालबोल की, जैसा कर पानी मेज़बान मुदस्सर की दी इजाज़त इन तरफ से बेराज में।